एक सिपाही से राइफल छीने और फड़ाक से हमारे पीठ पर मारे। मैं गिर गया नीचे, फट गया थोड़ा सा। मेरी वाइफ हिंदू है और मेरी बेटी और बेटा भी हिंदू है, जो कि ये एक अपवाद है। क्यों पिटा जाते थे? अरे भैया प्यार कर रहे थे, दूसरा घर तो छोड़ देगा हमको। अच्छा, उनके घर वाले आपको पीटते? घर वाले पिटवाते थे। सुबह से लेकर 6 बजे तक कंकड़बाग एरिया में पेपर बांटता था। जितने भी मुस्लिम मोहल्ला में गए हम, और मैंने कहा कि हमको किराए पर मकान चाहिए, तो सबने नहीं दिया। कहा कि हिंदू से ब्याह किया है, अगर उसको मुसलमान बना दोगे तो हम दे देंगे। नमस्कार, आप द Z+ स्पॉटलाइट देख रहे हैं और आज मेरे साथ एक गुरु हैं जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता के लिए मैं इनका नाम बता दूं, लोग इन्हें गुरु रहमान कहते हैं। जैसा कि हमारा थीम है द Z+ स्पॉटलाइट, इसमें हम बिहार से या बिहार के बाहर जो लोग रह रहे हैं और जो बिहार के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं और उनकी एक जीवनी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने संघर्ष के रास्ते जो मकाम को चुना है और आज जिस मंजिल पर वो पहुंचे हैं, इसके बीच में उन्हें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली, क्या अप्स एंड डाउन आए और वो समाज को आज क्या मैसेज दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस धन्यवाद में। धन्यवाद। और वैसे तो मैंने औपचारिकता के लिए बता दिया और जो लोग आपको जानते हैं वो बखूबी जान जाएंगे। हमारा ये जो थीम है सर, इसमें हम लोग बिहार के बेहतरी के लिए जो भी क्षेत्र में लोग जुड़े हों, चाहे शिक्षा हो, बिजनेस हो, जिस क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हों, जो बिहार के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनका जीवन परिचय जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और आज जिस मकाम पे पहुंचे हैं, इस मकाम पे पहुंचने में उन्हें किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं तो कभी जीवन में शिक्षक बनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा जन्म 1976 में हुआ है बसंतपुर में। ये बसंतपुर कहाँ पे? बसंतपुर अब सिवान में हो गया, पहले सारण में था। अच्छा। तो वहीं मेरे फादर थाना प्रभारी थे, तो वहीं मेरा जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा डेहरी से भी हुई और बनारस से भी हुई, और कुछ एजुकेशन जो एक्स्ट्रा जो एजुकेशन मैंने लिया वो पटना से भी मैंने लिया। लेकिन पटना में कहा? पटना विश्वविद्यालय, मासकॉम तो पटना विश्वविद्यालय से मैंने किया। आपने मासकॉम भी किया? मासकॉम भी किया। और उसके बाद LLB मैंने किया, आपको BHU से किया था मैंने, बाकी सब पढ़ाई BHU से हुई। तो ये जीवन में मेरा बहुत अच्छा एक सपना था, जीवन का एक सपना था मेरा कि हमको IPSC बनना है, IPSC बनना है, IPSC बनना है। हर बात सोते खाते पीते पढ़ते लिखते एक जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि IPS बनना है। और सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा था, मैं थोड़ा टॉपर भी रहा हूँ। लेकिन ग्रेजुएशन के लास्ट समय में हमको प्यार हो गया, और प्यार भी हुआ तो अगर बेईमान होते तो अच्छी चीज थी प्यार, लेकिन बेईमान आदमी प्यार करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ईमानदार आदमी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे भी पता चला, बाद में पता चला। तो प्यार हो गया, और प्यार भी हुआ तो बिल्कुल दूसरी धारा में हो गई। और मेरी वाइफ हिंदू है और मेरी बेटी और बेटा भी हिंदू है, जो कि ये एक अपवाद है कि बाप के रिलीजन से अलग है लोग। तो उस प्यार के बाद स्थिति हुई कि मैं पढ़ता है, 2 बार इंटरव्यू भी मैंने दिया। अब मैं पठान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए जनरल में था, उसके बावजूद भी 2 बार इंटरव्यू दिया। रत्न संजय हो गए, आपको सुशील कुमार हो गए, विकास वैभव मेरा दोस्त है। अच्छा। लोग हम लोग साथ साथ परीक्षा देते थे। तो लेकिन एक बार में एक ही काम होता है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ। तो प्यार हुआ, प्यार को मैं प्यार समझ रहा था, लेकिन वर्चुअली में प्यार और था नहीं, ये महसूस था, एक जरूरत थी। और जब मैडम की शादी लगी, किसी IPS अफसर से उनका शादी लगा था, बहुत अच्छे परिवार के हैं, तो मैडम ने हमको बताया। तो तब हमको लगा कि नहीं, ये तो प्यार नहीं, कुछ और था। क्योंकि मुझे लगा कि अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो हम और मैडम मिलने के लिए आजकल के जो लवलॉजी करते उस तरह से कहीं पार्क में या कहीं रेस्टोरेंट में नहीं जाते थे। हम लोग मिलने के लिए आपको बनारस में संकट मोचन मंदिर में जाते थे और पटना में हनुमान मंदिर में जाते थे, क्योंकि कोई तो मुस्लिम आएगा नहीं तो हमको देखेगा तो समझ में नहीं पाएगा। और मैडम हिंदू थी तो उनको समझे पूजा करने आया है, तो वहीं बैठ के हम लोग बात किया करते थे। तो उसी के बाद परिस्थिति हुई और हर 14 दिन पर पिटा जाना मेरा लिखा हुआ था। ये इस पे रोकेंगे, क्यों पिटा जाते थे? अरे भैया प्यार कर रहे थे, दूसरा घर तो छोड़ देगा हमको। अच्छा, उनके घर वाले आपको पीटते? घर वाले पिटवाते थे। अच्छा। और इतनी बुरी तरह से पिटवाते थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हॉकी से रट से मार के नाली में डाल देना। तो आप भी लेकिन जिद्दी थे उस वक्त। जब पिटाते थे तो सोचते थे कि कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब पिटाने के बाद फिर एक दिन हो जाता था, फिर से वही हो जाता था। बाद में तो ऐसा आदत हो गया कि
जब 10 दिन 12 दिन बीत जाता था तो हम सोचते थे कि अभी तक पिटाया नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम फिर हो जाए, लेकिन वो घटना घटती रही और 3 बार गोली हम पर चली। एक काली घाट में गोली चली, एक बार अप्सरा सिनेमा चलता था उस समय, वहां गोली चला, और एक बार तो रूम में आके सटा के मार दिया था लोग। क्यों 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 चला था? प्यार भैया, अच्छा, सब उसी कारण हुआ। अच्छा। तो और इसी बीच में पता चला हमारे घर वालों को और उनके घर वालों को, तो उनके घर वालों को तो अपना काम करवा ही रहे थे, मरवाने तक का भी वो लोग लिए, लेकिन देखे कि हल्ला हो जाएगा तो ये बहुत लोग, चूंकि प्रतिष्ठित परिवार था इसलिए बदनामी होती, तो वो ये हुआ कि उनका पैसा बंद कर दिया गया और हमको बोला गया कि आप अगर तुमको करना ही है तो वाइफ को मुसलमान बना दो, उस लड़की को मुसलमान बना, हम लोग मान लेंगे। हम बोले कि सब हमसे नहीं होगा, तो हमको भी घर से निकाल दिया गया, संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और पत्नी को भी निकाल दिया गया। पत्नी माँ पार्वती का हॉस्टल में रहती थी। राजेश पटेल भैया जो थे, अब तो नहीं रहे, कोरोना में चले गए, उन्हें क्या रहती थी। तो संकट आना शुरू हुआ और उसी समय मैंने पढ़ाना शुरू किया। विनय कंठ आपको है थे, बेचारे नहीं रहे अभी, विनय कंठ वहाँ पढ़ाते थे, इम्तियाज अहमद पढ़ाते थे और डेजी मैडम पढ़ाती, डेजी मैडम भी नहीं रही, तो वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया 3000 रुपया के लिए, 3000 रुपया हमको मिले। तो उसी बीच में इम्तियाज अहमद ने हमें पटना विश्वविद्यालय में हमको ये करा दिया। तो पटना विश्वविद्यालय में हमको पैसा मिलता था, तो उस पैसा से काम चलता था, और लेकिन और इसी बीच में यूजीसी ने हमको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया। अच्छा। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया और तब थोड़ी सी स्थिति सुधरी। तब तक हमको एक भयानक बीमारी होगी, पता नहीं कौन, आज तक नहीं पता, हमको बजरंगबली ही जानते हैं। पेशाब करते थे तो पेशाब बाद में पहले खून जाता था। अच्छा। पूरी तरह से। तो मैडम के पास जो भी जेवर था बेच बाज किए, तो चेक चेक कराना में खत्म हो गया। बाद में आयुर्वेदिक दवा से वो ठीक हुआ। तो अब उस अवस्था में नहीं रहता था कि मैं पढ़ा सकूं। तब मैं 4:30 बजे सुबह से लेके 6 बजे तक कंकड़बाग एरिया में पेपर बांटता था। अच्छा। होकर काम करता था। उसके बाद फिर दैनिक जागरण का, अभी जहाँ कार्यालय वहां नहीं था, और हिंदुस्तान तो खैर वही है, तो दोनों जगहों पर मैं जाके आपको रात को जो सिटी परसिस्ट होता है उसमें घुसाता था। पाटलिपुत्रा में कोचिंग है, अभी भी है, तो उसका मैं पोस्टर साटता था, पम्पलेट बांटता था, और रमना के पीली कोठी में मैं रहता था। तो वहां पर काशी में एक होटल वाला था, वो 40 किलो प्याज हमको देता था। अब तो 40 किलो प्याज पूरा साफ सुफ करके धो धा के काट करने के बाद हमको 150 रुपया देता था। ये परिस्थिति होते 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 एकदम स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी मगर मालिक रूम में ताला लगा देता था पैसा कारण, तो मैं गांधी मैदान में सोता था। बाद में खाना की दिक्कत हुई तो हम हनुमान मंदिर पास नीचे बैठ के, जहाँ लोग बैठता है लोग, और वहाँ बैठ रात को जाकर बैठ जाते थे, खाना मिल जाता, खाना करके चला देते, पत्नी को नहीं बताते थे, हालांकि बाद में पत्नी को पता चला। तो इस सारा संघर्ष के बाद धीरे 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 एक गोखुर आता है, गोखुर के माध्यम से मैं ठीक हुआ। और इम्तियाज अहमद का भी योगदान इसलिए है कि उनको शुगर हो गया, तो बोले कि रहमान तुम आओ टहलने, तुम्हारी तबीयत खराब है, टहलो, ठीक हो गया। तो मैं टहलने लगा, गोखुर गया तो उससे ठीक हुआ। और 2004 में दरवा की बहाली आई। तो दरवा की बहाली आई तो उसमें 4 साल में परीक्षा संपन्न हुई थी। तो मैंने भी पढ़ाया, सब लोगों ने पढ़ाया था, तो सब लोगों ने 2-2 3 महीना पढ़ा के खत्म कर दिया, और मैं पढ़ाता रह गया, जुटा रहा, परीक्षा लेने का नाम नहीं हो रहा था। तो सब लोग बोलते थे कि कोचिंग वाले की, अरे जाओ, रहमान तो केवल दरवा गुरु है, फलाना है, ठिकाना है, जाओ, वही रहमान का एक अलग चैनल है। अब मैं बोलता था कि नहीं, परीक्षा जब फॉर्म भरा है तो परीक्षा होगी। उस क्रम में मैं आंदोलन भी करता था, पिटाता भी था। अभी भी छात्रों के लिए हाँ, वही आदत बन गई है शुरू से। तो उसके बाद ये 4 साल के बाद परीक्षा 18 से 26 अप्रैल को हुआ, और तब तक कुछ हमारे सब इंस्पेक्टर, जो अभी इंस्पेक्टर हो गए हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर भी हैं, वे लोग उठे और बोले कि गुरुजी जो होगा देख लिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम का जो भी बात होगा देख लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग रहते थे। मैंने बिरला मंदिर में, हाँ, एक बात और याद पड़ रहा हमको कि मैडम ने हमको बोला था कि मुस्लिम 4 शादी करते हैं, तो हम शादी नहीं कर सकते। हम बोले कि भैया हम तुम्हारे हिसाब शादी करेंगे। तो मैंने बिरला मंदिर में विवाह किया था। उसके बाद मैडम ने कहा था कि बाल बच्चों का नाम और रिलीजन हमारे आधार पर होगा, तो मैंने कहा वो भी डन। तो फिर मैडम ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मर जाए या पूरे विश्व के मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने जो कहा उसको मैंने मान लिया, तो तुमको करना होगा। 500 रुपया लेके हम और मैडम भाग गए, क्योंकि मैडम की शादी लग गई थी।
आईपीएस से भाग गया, तो भाग के दूसरी जगह जा नहीं सकते थे, बनारस का अनुभव था तो बनारस गए। तो बनारस में दूसरे ही दिन मैंने कहा इनसे, फोन किया पटना में, पहले सिक्का डालने वाला होता था, फोन चलता था, बिल्कुल, तो 1 रुपए का सिक्का डालकर। तो फोन किया तो असगर खान अभी गया का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है, मेरा स्टूडेंट भी है और चचरा भाई भी। तो उसने बोला कि, मैंने पूछा कि असगर क्या हाल है, तो बोला कि अरे तुम कहाँ हो? तो हम बोले कि हम तो कहीं, तुम बताओ क्या? तो बोला कि या तो मर जाओ या खप जाओ, लेकिन यहाँ मत आओ कि फ्रंट पेज पर तुम्हारा लिखा हुआ अपहरणकर्ता ग्रुप में। तो मैं थोड़ा व्यथित हुआ, पैसा भी 150 के लगभग बचा था। तो हुआ कि मैडम ने कहा कि मैडम बोल्ड है थोड़ी, बोली कि चलिए पटना चलते होगा तो देखा जाएगा। तो पटना में हम लोग आए और जानबूझ के स्टेशन से उधर के पैदल चल रहे थे कि कोई आए, तब तक कोतवाली की जिप्सी नंबर 5, गांधी मैदान, फिर बहौर, सुल्तानगंज, आपको सीडीएसपी, इन लोग को लगा कि क्या कहता है कि कोई आतंकवादी है, उसको आया। और सीनियर एसपी में नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी खुद बहुत बड़े दुखी है वो। तो वो एक सिपाही से राइफल छीने और फटाक से हमारे पीठ पर मारे, मैं गिर गया नीचे, फट गया थोड़ा सा, तो गिर गया। उसके बाद मैडम रोने लगी, लेकिन खींच के हमारा बाल पकड़ के खींच के, जैसे बहुत बड़ा अपराधी हो, क्रिमिनल टाइप का, आतंकवादी टाइप का, और हमको गाड़ी पर बैठाए हुए, और हर लोग मारता ही रहा हमको, वहां से मारते हुए हमको पहले गांधी मैदान लाया गया। गांधी मैदान से फिर मैडम के परिवार वाले लोग आए, उन लोगों का भी नाम हम नहीं बताए क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा है, सब लोग जानेगा, चूंकि बायोपिक मेरी आ रही है तो सब लोग जान जाएगा। तो उसके बाद वहां तो थाना में गंदी गाली एसपी साहब के द्वारा, फिर एसपी साहब उठा के अपने में ले गए ऑफिस में, वहां गाली वाली खूब देना, सिर्फ हाथ छोड़ देना, सब ये करना। तो हुआ कि अब चलो भाई, ये कोर्ट में मैडम का 164 का बयान था, सारा परिवार वालों भिड़ गए कि ये है मुस्लिम है, फलाना करता है, ये करता है, मुस्लिम इतने गंदे होते वो करते हैं। तो हमको भी लग रहा था कि मैडम बदल जाएंगी, तो हम तो गए, लेकिन वहां से मैडम ऑथोरिटी निकली तो बोली कि चलिए क्यों बदतमीज आदमी के पास बैठे हुए हैं। तो हम बोला कि मैडम ने मेरे पक्ष में बोला। तब मैं उठते बोला था मैंने एसपी साहब को कि मैं आईपीएस बनने के लिए सोच रहा था एसपी साहब, लेकिन आपके सब बदतमीज आईपीएस को देख के मेरा मन ये भंग हो गया, आप बहुत गंदे इंसान है। तब लग जाओ क्या, आप इतने गंदे इंसान है कि आप पर हम केस करेंगे, हालांकि मैंने कुछ किया हुआ नहीं। तो फिर जेड अहमद थे इंस्पेक्टर फिर भौर के, तो उनसे उन्होंने कहा कि गाड़ी छोड़ दे सबको। तो हम कहा नहीं, पुलिस गाड़ी पर हम नहीं बैठेंगे। फिर वहां से हम लोग निकले, मैडम वहां परवतीकर सिस्टम चली गई और मैं पीली कोठी में चला गया। संघर्ष इसी तरह करते रहे, लेकिन दरवा की बहाली आई, सीडीपीओ की बहाली आई, और उस क्रम में सादी कालम में एक लड़का था ध्रुवकांत ठाकुर, दो लड़के दोनों को बुरा पढ़ा था। सादी कालम का यूपीएससी में आईएएस में हो गया, अभी वो कोयंजूर जिला उड़ीसा में है, डीएम है। और आजमगढ़ का अभी एसएसपी है या डीआईजी भी हो गया होगा ध्रुवकांत ठाकुर, वो बना। थोड़ा स्थिति सुधरी, और स्थिति सुधरी उसके बाद दरोगा के लड़के तो जुटे हुए थे, लेकिन पैसा किसी के पास नहीं था। अभी भी 2009 बज के जब कोई पूछेगा तो कितना रहमान सर फी तो 10 रुपया 11 रुपये बताएगा। तो किसी से पूछेगा, आप लोग मीडिया में नहीं पूछ लेगा, उससे ज्यादा बोल ही नहीं सकता है। तो और उसके बाद ये करते करते लेकिन सीडीपीओ की बहाली आई, तो सीडीपीओ की बहाली से कुछ स्थिति ठीक हुई थी, हम किराया वराया देना शुरू कर दिए और टीचर को देना शुरू कर दिए। उसके बाद लड़कों ने मिलकर हमारा गेट टुगेदर करा दिया, क्योंकि शादी तो मैंने बिरला मंदिर में की थी, और फिर कोर्ट मैरिज मैंने रांची में किया था क्योंकि यहाँ लोग जानते थे। तो उसके बाद फिर जितने भी मुस्लिम मोहल्ला में गए हम, और मैंने कहा कि हमको किराए पर मकान चाहिए, तो सबने नहीं दिया, कहा कि हिंदू से ब्याह किया है, अगर उसको मुसलमान बना दोगे तो हम दे देंगे। तो वहां से हम भटकते रहे, कहीं नहीं मिला। तो काजीपुर में है प्रदीप मेहता, उन्होंने कहा कि चले हिंदू मुस्लिम भाग में जाए, हमको कोई बेटा नहीं है, हम आज से आपको बेटा मेहमान सब बना रहे हैं। और वहीं हम 10 साल तक रहे, 10 साल वहीं रहे, संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते करते आज 7,886 सब इंस्पेक्टर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में है। सीपीओ में यहाँ पढ़ करके हमारे बच्चे जिनको मैं बेटा कहता हूँ। उसके बाद आपको सीपीओ सब इंस्पेक्टर आपको 450 ज्यादा है, 73 स्टेट कमांडेंट है, 10 आईपीएस है, 11 आईएएस है, बहुत सारे एलाइड जो बीपीएस में 167 डीएसपी है, आपको बहुत सारे एसपीओ, बहुत सारे पोस्ट, यानी कि हजारों की संख्या। लगभग मैंने नौकरी अगर सिपाही से लेके कलेक्टर तक में दिया होगा तो 1 लाख के लगभग मैंने क्रॉस कर दिया है। कब से कब तक? यानी कि 1994 से लेके
आज 2023 तक कहिए, 2023 में तो अभी शुरुआत हुई है। तो हो गया कि शुरू में मैं पढ़ाता था तो केवल इंटरटेन के लिए, लेकिन बाद में मजबूरी हो गई। लेकिन एक बात का गर्व जरूर हुआ कि मैं आईपीएस बनना चाहता था, और आज बजरंगबली की असीम अनुकंपा है कि वर्दी में लोग आईपीएस रहे तो भी आते हैं दौड़ के और पैर छूते हैं। मीनू हो गई, चंदन हो गए, आपको आशीष हो गए, ये लोग वर्दी में, बिहार कैडर जो है लोग वर्दी में मिलता है दौड़ के पैर छूता है। ध्रुवकांत ठाकुर जाते तो दौड़ के पैर छूता है लोग। एक सवाल होगा सर, हाँ। कि आपकी जो फी है उसको लेकर के लोग बार बार जानना चाहते हैं, क्या फी अभी आप? नहीं, फी के बारे में लोग जानते, लोग मूर्ख हैं। यहाँ पर लोग उंगली करने की बड़ी आदत है। बिल्कुल, हाँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर 24 ट्रांसजेंडर मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा। आई एम द ओनली 1%। और अभी और 3 ट्रांसजेंडर को मैंने गस्टेड नौकरी दी है। अच्छा। अभी जमशेदपुर में लोग हैं। तो यानी कि बस फीस में रहिए, लेकिन हाँ फीस में रहेगी 1 रुपया से लेकर 10,000 तक, जहां तक तुम्हारी अन्य लड़कों के लिए। बाकी लोग, बाकी जो बताया, जो बोल दिया गरीब उसे तो 11 रुपये लेते ही हैं। अब थोड़ा महंगाई के कारण 101 रुपया हो गया है उसका, क्योंकि वो फीस स्टाफ सब लेता है सब। तो वो जो बोल रहा है नहीं गुरु जी 11 रुपये को भाई 101 रुपये कीजिए, तो 100 रुपये कर दिया। लेकिन कोई भी लड़का पूरे हिंदुस्तान का आज ये किसी के औकात नहीं कह दे कि हम पैसा करने यहाँ से वापस लौटे हैं। और आज तक ये भी अकाट सत्य है कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने हमको पूरा फीस दिया हो। अच्छा। ये मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे में आपको 50 से ज्यादा बच्चे आपको होते हैं गरीब बच्चे। और ये जितना कपड़ा देख रहे हैं ना, ये कपड़ा बच्चों का विवाह जो होता है, जिनकी नौकरी होती है, विवाह होता है, तो उसमें हमको छूट मिलता है, तो थोड़ा चकचुक ड्रेस में हम रहते हैं। और लेकिन पत्नी बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो उसने एक मकान बन गया है जो कि लोन पर है। बेटी है मेरी अदम्य अदिति, उसका नाम है। बेटा है जिसका अभिज्ञान अर्जित नाम है। दोनों सेंट माइकल में पढ़ रहे हैं, सेंट माइकल और सेंट जेवियर्स में। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तो कुछ हमारे समाज के लोग हमारी बेटी बेटा को हरामी भी कहना शुरू कर दिए हैं कि तो हरामी है, गलत है। लेकिन उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्नी बहुत अच्छी मिली है और देवी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इस तरह की पत्नी अगर सबको मिलनी चाहिए, ताकि तकदीर तस्वीर सब सुधार सकती है। तो ये परिस्थिति रही। और दूसरी एक बात मैं आपको बता रहा था कि मैंने 45 साल का हो गया, 55 बार रक्तदान किया है। अच्छा। और साथ ही साथ दधीजी देहदान का मैं उपाध्यक्ष हूँ, किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। अच्छा। और मैंने अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है। और विश्व का मैं प्रथम व्यक्ति हूँ, प्रथम मुस्लिम हूँ जो ऐसा काम किया हो। कोई उंगली दान नहीं करता, मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। हालांकि मुस्लिम हमको तो मुस्लिम समझते ही नहीं है, तो वो मैंने ये कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना वैक्सीन का जो कोवैक्सीन का ट्रायल था, 2 आदमी लिए थे। एक अनिल विज हरियाणा के आपको स्वास्थ्य मंत्री थे, बाद में वो संक्रमित हो गए। और दूसरा मैं था, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हम 3 मिनट हमसे बात की थी। तो ये सब अच्छा लगता है। बच्चों को देखता हूं तो घबराहट थोड़ी होती है कि लोग इनको हरामी कह रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। घर द्वार से निकल गया, माँ मर गई तो लोग मिट्टी नहीं देने दिया, बहन की शादी में को पता नहीं चला, दादी मर गई पता नहीं चला, बड़े भाई की शादी में पता नहीं चला, किसी का पता नहीं चला। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, पत्नी है और हजारों लाखों की संख्या में छात्र हैं जो हमारे साथ एक आवाज में खड़े रहते हैं। इसलिए कभी कभी प्रशासन को भी डर लगता है कि उंगली ना करे। तो ये सब चीज है। और अब मैं आपको बता दूं कि ना मृत्यु से डर तो समाप्त हो गई, क्योंकि मर के बचा हूं। और जिंदगी केवल इसलिए बनाए रखना चाहता हूं क्योंकि मैं बिहार में क्रांति लाना चाहता हूं। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, लिपस्टिक की बात नहीं कर सकता, किसी अन्य चीज की बात नहीं कर सकता, लेकिन परिवर्तन लाना चाह रहा हूं। और धीरे धीरे ही सही एक व्यापक परिवर्तन होगा। सपना है एक स्कूल का जो स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर हो,
टोटली मॉडर्नाइज, लेकिन भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलने का अदम्य गुरुकुल का, उसी सपना को लेकर चल रहा हूँ, उसी सपना को लेकर सो रहा हूँ, उसी सपना को लेकर जाग रहा हूँ, और दोनों बच्चों का भविष्य बन जाए, यही मेरी सबसे बड़ी। तो चलिए, इस एपिसोड में हमने व्यक्ति परिचय में आपको सर गुरु रहमान के बारे में जानकारी दी और उन्होंने अपना जीवन परिचय दिया कि कैसे उन्होंने संघर्ष के रास्ते मुकाम को हासिल किया है और आज उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो छात्रों का सहयोग है, समर्थन है और छात्र जो उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं, ये उसी के बूते जी रहे हैं और आने वाले दिनों में ये शिक्षा में बड़ी क्रांति लाने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने स्कूल की चर्चा की कि जो स्कूल खोलेंगे उसमें सनातन धर्म को जोड़ते हुए शिक्षा दी जाएगी। बाकी इस कंटेंट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। फिर जरूरी होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।